हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुओमिंटांग दल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन ना BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कल ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ के जाइए, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन आने के बहुत संभावना है। हमने टॉप 10 क्वेश्चन जो दिया है उसमें भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा किया है। तो देखिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आंसर लिख के पर्चे लिखना है, ठीक है। पर्चे में लिखना है, कुओमिंटांग दल के संस्थापक डॉक्टर सन्याल सेन थे। चीन में 19वीं शताब्दी के अंत से ही क्रांतिकारी भावनाओं का विकास हो रहा था। जिस प्रकार विदेशी चीन का शोषण कर रहे थे, उसे देखकर चीन के देशभक्त एवं राष्ट्रवादी नेता तथा क्रांतिकारी अत्यंत दुखी थे। वे अपने देश की स्थिति को सुधारना चाहते थे, परंतु उसका सुधार तभी संभव था जब देश के प्रतिक्रियावादी शोषक मंचू शासन का समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। देखिए, उस समय देश में क्या था, मतलब वो जो मंचू शासन था वो बहुत प्रतिक्रियावादी था। वो शोषण कर रहा था जनता का, ठीक है। प्रजातंत्र फैला हुआ था, ठीक है, निरंकुश था। तो ऐसे में डॉक्टर सन्याल सेन थे, वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे, मंचू शासन से, ठीक है। आगे देखिए, मंच शासन को समाप्त कर चीन में प्रजातांत्रिक गणराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से डॉक्टर सन्याल सेन ने टंग मेई हुई नामक एक क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने क्या किया कि इसको याद रखिएगा, नाम थोड़ा और पता होता है। टंग मेई हुई जैसे अपने यहाँ एक कांग्रेस था, है ना, उसी तरह टंग मेई हुई नामक एक क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया, ठीक है। मंचू साम्राज्य को गिराने के लिए और स्वतंत्र मतलब प्रजातंत्र गणराज्य स्थापित करने के लिए इन्होंने, ठीक है। इस संस्था एक गुप्त क्रांतिकारी दल था। शुरू में ये गुप्त था, लेकिन बाद में जब इसे खुले रूप से राजनीतिक दल बनाया गया तो इसका नाम कुओमिंटांग दल हो गया। यह दल राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र को महत्व देता था, यानी राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र को महत्व देता था। और उसका उद्देश्य था कि चीन राष्ट्रीय दृष्टि से संगठित और सुव्यवस्थित होने के अतिरिक्त वहाँ लोकतंत्र का भी विकास हो। ये सब कब हो सकता था? जब मंचू साम्राज्य की सत्ता समाप्त हो जाती तब, ठीक है। चलिए, आपको परिचय में लिख देना है, ठीक है। इस वीडियो में हम इसका सिद्धांत सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत ही इस साल पूछेगा, ठीक है। कुओमिंटांग दल के सिद्धांत कितना थे? टोटल तीन सिद्धांत थे, तीनों को हम लोग देख लेंगे। कुओमिंटांग दल एक प्रजातांत्रिक दल था। दल के संविधान के अनुसार 1924 ईस्वी में इसकी पहली महासभा हुई। जैसे अपने यहाँ कांग्रेस की नहीं होती थी, उसी तरह इसकी सभा हुई। पहली बार कब हुई? 1924। और वहीं दल के सिद्धांतों और उद्देश्यों का प्रतिपादन किया, ठीक है। जो दल का सिद्धांत है, उद्देश्य है, सभी की चर्चा उसमें हुई कि हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। पहली सभा में बात हुई। डॉक्टर सेन ने कुओमिंटांग दल के 3 मुख्य सिद्धांत को निश्चित किए, जो निम्नलिखित है, ठीक है। पहला कौन है? पहला है राष्ट्रीयता। क्या? पहला राष्ट्रीयता। कुओमिंटांग दल का प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता था, कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा देना है। डॉक्टर सेन उनका कहना था कि चीन की दशा में सुधार के लिए यह परम आवश्यक है कि चीन के लोगों में राष्ट्रीय भावना का समुचित विकास हो। और देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है कि किसी देश को बहुत ऊपर भी ले जा सकती है, बहुत नीचे भी ला सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चीन में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए
विदेशियों का विरोध आवश्यक था। मतलब विदेशियों का बहिष्कार देखिए हस्तक्षेप जो करता है विदेशी, जैसे ब्रिटेन वाले देखो हर एक देश में जाके व्यापार के बहाने उस देश के राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगते थे, ये यहाँ भी कर रहे थे। ठीक है, तो इन सबसे पहले इन्हें रोकना जरूरी था। विदेशी साम्राज्यवाद के रहते चीनी राष्ट्रीयता का विकास असंभव था। विदेशी राज्य चीन को ऐसी स्थिति में लाते जा रहे थे जिसके कारण उसकी स्थिति औपनिवेशिक राज्य की तरह होती जा रही थी, धीरे धीरे उपनिवेश होते जा रहा था। लेकिन चीन की विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बचाया जा सकता था जबकि चीन के लोग अपने देश के प्रति प्रेम करें और उनमें देशभक्ति की प्रबल भावना जागृत हो। डॉक्टर सेन ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास पर बहुत बल दिया और कुओमिंटांग दल ने इसे अपने कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत बनाया। देखिए, कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र तभी हो सकती है या प्रजातंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब उसमें उसके राजनीति में विदेशी भावना का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, तो सबसे पहला इनका कार्य था, सिद्धांत था कि हमें इन विदेशियों को भगाना है अपने देश से। ठीक है, और एक जनता में राष्ट्रवाद की भावना का उदय करना है, तभी हम लोग एक प्रजातंत्र गणराज्य की स्थापना चीन में कर पाएंगे। ये डॉक्टर सेन का कहना था। ठीक है, चलिए आप लोग पहला सिद्धांत को समझे होइएगा। चलिए हम लोग दूसरा सिद्धांत को देखते हैं। दूसरा क्या? लोकतंत्र था। ठीक है, दूसरा लोकतंत्र था। लोकतंत्र कुओमिंटांग दल का दूसरा नारा था। चीन के विकास के लिए डॉक्टर सेन लोकतंत्रीय व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते थे। डॉक्टर सन्यात सेन जनमत को सर्वोपरि स्थान देते थे और चाहते थे कि चीन की जनता शासन के कार्य में अत्यधिक हिस्सा ले। क्या चाहते थे? वो लोकतंत्र को सर्वोपरि रखते थे। कौन? डॉक्टर सन्यात। और वो चाहते थे कि जनता शासन के कार्य में हिस्सा ले, लेकिन वे यह भी कहा करते थे कि चीन की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि यहाँ की सरकार बहुत शक्तिशाली रहे। सरकार पर जनता का नियंत्रण अवश्य रहे, लेकिन सरकार को भी इतनी शक्ति अवश्य रहे कि वह देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर सेन का यह विचार था कि केंद्र के प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने में पूर्व प्रांतों की शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। फिर देखिए, जब प्रांतों में लोकतांत्रिक शासन का संगठन हो जाएगा तो केंद्र में इसी प्रकार की व्यवस्था कायम करने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए, पहला इनका क्या था? राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना देश में, इनका पहला नारा था, सिद्धांत था। दूसरा, लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, तीसरा था सिद्धांत इनका कुओमिंटांग दल का आर्थिक उन्नति अथवा जनता का जीवन यापन का समाजवाद। ये क्या था, इसको समझते हैं। जनता की आर्थिक उन्नति या देश में समाजवाद की स्थापना कुओमिंटांग दल का तीसरा सिद्धांत था। चीन की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय थी, बड़ी निम्न थी। देश को सदा अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ता था। चीन की अधिकांश जनता देहातों में निवास करती थी और कृषि से अपना जीवन निर्वाह करती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत चीन की आर्थिक उन्नति के लिए समाजवाद के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक था। डॉक्टर सेन का विचार था कि मार्क्स का समाजवाद चीन के लिए हितकर नहीं होगा।
वे आर्थिक कार्यक्रम यह था कि एक मिनट वे यहाँ से छूट गया था। वे व्यवसायिक उन्नति के द्वारा चीन में समाजवाद लाने के पक्ष में थे। तब तक के लिए डॉक्टर सन यात सेन का आर्थिक कार्यक्रम यह था कि किसानों की दशा में हर तरह से सुधार किए जाए और चीन की आर्थिक समस्या का हल निकाला जाए। इस प्रकार कुओमिंटांग दल अपने सिद्धांतों के आधार पर चीन में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करने में सफल रहा। एक मिनट, चलिए। डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद भी कुओमिंटांग दल चीनी सरकार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक में मुख्य प्रेरक तत्व बना रहा। इसकी देखरेख में चीनी की सैनिक शक्ति को शक्तिशाली बनाया गया, जिसका प्रयोग कर संपूर्ण राष्ट्र में एकता स्थापित की गई। इस प्रकार डॉक्टर सन यात सेन का सपना कुओमिंटांग दल के नेतृत्व में साकार हुआ। चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।